हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसी क्रम में अभी तक हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लिया, राष्ट्रीय नियुक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, राइट। ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2025 के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उन सभी में आपसे राष्ट्रीय पुरस्कारों पर जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। ये जो टॉपिक आज का हम लोग लेकर आए हैं, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से प्रश्न पूछा जा सकता था, मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया है, सभी तथ्यों पर बात की गई है, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। उससे पहले आपको एक बात से अवगत करा देना बहुत जरूरी है कि संडे को आप सभी जानते हैं एवरी संडे मैराथन सेशन होता है। तो संडे को आप सभी लोग मेरे साथ मैराथन सेशन में ज़रूर ऐड होंगे। और ये जो मैराथन है ये आपका यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को देखते हुए लेकर आया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहेंगे इसमें। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न होंगे। और ये मैराथन सेशन होगा लगातार 3 घंटे का। क्या टाइमिंग है? 9 PM से टाइम रहेगा। एवरी संडे होता है 9 PM से। 9 PM पर डेली हमारी क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की भी होती हैं लाइव, और 9 PM से ही ये हमारा मैराथन का सेशन भी रहेगा। हर संडे हम लोग मैराथन सेशन अटेंड करते हैं। तो आप सभी लोगों से प्यार भरी अपील है कि संडे को मैराथन सेशन में आप सभी लोग मुझसे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024-25 की बात करेंगे। इसमें आज का हमारा पहला जो पुरस्कार है वो है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025। 72वीं क्रम की है। क्या है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2025 की। कौन सा क्रम है आप याद रखेंगे? 72वीं क्रम की है। 31 मई 2025 को 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का जो फाइनल है कहां पर संपन्न हुआ? याद रखना है आपको, हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया, राइट। थाईलैंड की जीता किसने? आपको याद रखना है। यहाँ से पॉइंट क्या क्या निकल रहे हैं आपको याद रखना है। कौन से क्रम की थी? तो 72nd थी, राइट। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है ये कहां पर संपन्न हुई। आप बताएंगे हैदराबाद के तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में संपन्न हुई। और इसमें खिताब किसने जीता है? तो ये याद रखना है थाईलैंड की है ओपल सुचाता चुआंगसरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? ओपल सुचाता चुआंगसरी। ओपल के नाम से याद रखेंगे। थाईलैंड की ओपल के द्वारा ये खिताब जीता गया है। कौन सा? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? किस देश की है? याद रखेंगे थाईलैंड की है। नाम क्या है इनका? ओपल सुचाता चुआंगसरी नाम है इनका। इन्होंने ये खिताब जीता है 2025 का मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आप सभी जानते हैं यूपीपीसीएस आयोग हो चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 कौन से क्रम की थी? 72वीं थी। हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। थाईलैंड की ओपल सुचाता ने यह पुरस्कार जीता है। वह यह खिताब जीतने वाली पहली थाई महिला है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न जरूर, ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। ये पहली थाई महिला है, राइट। ये पहली थाई महिला है ये जिन्होंने ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन थी? आप इनका नाम याद रखेंगे। राजस्थान के कोटा से नंदिनी गुप्ता शामिल हुई थी, राइट। नंदिनी गुप्ता का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार
कर्नाटक की लेखिका, क्या नाम है इनका? बानू मुश्ताक, ठीक है, कर्नाटक की लेखिका है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ की लेखिका है? कर्नाटक की है। क्या नाम है इनका? बानू मुश्ताक, इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भास्ती द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैंप के लिए प्रदान किया गया। कौन सा उपन्यास है इनका? आप बताएंगे। हार्ट लैंप इनका उपन्यास है। क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं कि लंदन में इस प्रतियोगिता का समारोह आयोजन हुआ, ठीक है, लंदन में आयोजित ये प्रतियोगिता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि लंदन में इसका आयोजन हुआ। कहाँ की लेखिका है? आप बताएंगे कर्नाटक की लेखिका है। क्या नाम है इनका? बानू मुश्ताक, ठीक है, कर्नाटक की लेखिका है बानू मुश्ताक। और आप सभी को पता होगा कि पीसीएस आयोग ने एक प्रश्न भी पूछा था जिसमें उन्होंने लेखक का नाम तो पूछा ही था, उसके साथ साथ अनुवादक जो और भी जुड़े हुए लोग थे उसके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि बानू मुश्ताक द्वारा लिखित और दीपा भास्ती द्वारा अनुदित उपन्यास है। क्या नाम है इस उपन्यास का? दीपा भास्ती का नाम भी याद रखेंगे, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती, ठीक है, दीपा भास्ती, भास्ती, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दीपा भास्ती का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है, दीपा भास्ती के कौन सा उपन्यास है? हार्ट लैंप, ठीक है, हार्ट लैंप के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना है, गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है, हार्ट लैंप के लिए प्रदान किया गया है। और कन्नड़ भाषा से अनुदित की गई यह पहली पुस्तक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या है आपको याद रखना है? कन्नड़ भाषा से कन्नड़ भाषा से अनुदित यह उपन्यास है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है, ये याद रखना है, ठीक है, कन्नड़ भाषा से अनुदित पहली पुस्तक है, ये तथ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार बना लेंगे। कन्नड़ भाषा से अनुदित की गई यह पहली पुस्तक है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जरा नेक्स्ट पॉइंट पर भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अनुवाद किसने किया? बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी है हार्ट लैंप, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये कन्नड़ भाषा से अनुवादित है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कर्नाटक की लेखिका है तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में इसको लिखा है। बात क्लियर हो गई? हार्ट लैंप यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है, ठीक है। कई सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट है जरा एक बार ध्यान देंगे। लंदन में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लंदन में इसका आयोजन किया गया। कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित हार्ट लैंप उपन्यास के लिए दिया गया। और ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जो अनुवादित की गई। और दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्ट लैंप यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है। ये प्रमुख तथ्य थे जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित है, आपको याद रखने हैं। सभी तथ्यों पर अपनी नजर बनाकर चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लघु कथाओं का ये पहला संग्रह है और दीपा भास्ती जो है वो पहली भारतीय अनुवादक है, ठीक है, पहली भारतीय अनुवादक है, पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दीपा भास्ती का नाम, ठीक है, याद रहेगा। अब गड़बड़ नहीं करनी है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पुलित्जर पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। पुलित्जर पुरस्कार 2025 आप सभी जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पॉइंट आपका यहीं से निकलता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस आयोग द्वारा भी, ये कई बार रिपीट होता है प्रश्न। आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रित्जकर पुरस्कार के बारे में, प्रित्जकर पुरस्कार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, राइट। और आपसे पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यहीं पर बताया गया आपको, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रित्जकर अवार्ड जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? आप बताएंगे, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दोनों बातें, दोनों पॉइंट में फर्क है, दोनों को याद रखना है। प्रित्जकर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में, पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है, राइट। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। क्या बोला जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन कहा जाता है? आप बताएंगे। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। लोक सेवा में इस किसे प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है, प्रो पब्लिका को दिया गया है, ठीक है। प्रो पब्लिका को लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट को प्रदान किया गया है। खोजी पत्रकारिता के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स को दिया गया है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डैक्लिन वॉल्श एंड स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए की है, यूएसए का है, ये आपको याद रखना है। राइटर्स जो पत्रिका है वो यूके की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनको दिया गया है। लोक सेवक के लिए प्रो पब्लिका को दिया गया है, इसका नाम आप ज्यादा याद रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आप बताएंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रित्जकर अवार्ड जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2025। डबल स्टार का प्रश्न रहेगा। गोल्डन मैन पर्यावरण से संबंधित जितने भी पुरस्कार होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखेंगे। ट्रिपल स्टार का ये भी पॉइंट रहेगा। 21 अप्रैल 2025 को गोल्डन मैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा विश्व भर के 7, कितने टोटल? 7 पर्यावरणविदों को यह प्रदान किया गया। नंबर काउंट जरूर याद रखेंगे, कितने लोगों को दिया गया? तो आप बताएंगे 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। 7 लोगों को दिया गया। क्या क्या नाम है इनका, याद रख लेंगे। क्या नाम है? सेमिया धारबी ट्यूनीशिया की है। बटमुंख लवसंदाज जो है वो मंगोलिया के हैं। बेसजाना गुरी जो है वो अल्बानिया के हैं। ओल्सिनिका वो भी अल्बानिया के हैं। कार्लोस मेलो मोलिना कैनरी द्वीप समूह के हैं। लॉरेन एलन यूएसए के हैं। मैरी लूज कैना क्विरी मुरियरी पेरू के हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि गोल्ड मैन पर्यावरण जो पुरस्कार है वो विश्व भर के कितने पर्यावरणविदों को दिया गया? नंबर याद रखेंगे, 7 लोगों को दिया गया है। क्या क्या नाम है? सेमिया धारवी ट्यूनीशिया, बटमुंख मंगोलिया, बेसजाना अल्बानिया, ओल्सी अल्बानिया, कार्लोस कैनरी लॉरेन यूएसए और मैरी जो है वो पेरू की हैं, ठीक है। ये पॉइंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 का है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा घोषित किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी जानते हैं नैरोबी केन्या में है, ठीक है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नैरोबी केन्या में किसका मुख्यालय है? आप बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। दिसंबर 2024 में घोषित किए गए विजेता इस प्रकार हैं। पहला नाम है एमी बोवर्स, प्रेरणा कार्य के लिए दिया गया, प्रेरणा और कार्य के लिए दिया गया, अमेरिका की है। गैब्रियल पॉन जो है प्रेरणा और कार्य के लिए रोमानिया के हैं, इन्हें दिया गया। लू की जो है वो विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में चाइना के हैं, इन्हें दिया गया। माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत के हैं, इन्हें प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। यही आपको याद कर लेना है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में भारत का कौन व्यक्ति शामिल है? आप याद रखेंगे, माधव गाडगिल को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारत से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकिम उद्यमशीलता दृष्टि के लिए मिश्र के हैं, इनको दिया गया। और सोनिया गुआ
जारा को नीति नेतृत्व के लिए दिया गया, ये ब्राजील से संबंधित है। आपको याद क्या रखना है, माधव गाडगिल का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के द्वारा में, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे, जारी कौन करता है, घोषित कौन करता है, तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये घोषित किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। 32वां क्रम है, क्रम भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन से क्रम का है आप बताएंगे, 32वें क्रम का है, ठीक है, 32वां है। जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता बताएंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ठीक है। और क्या है कि विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार है। कौन कौन है पुरस्कार विजेता, इनके नाम देखेंगे। द करेज प्राइज दिया गया वाइल एल दहदौद को, फिलिस्तीन के हैं। द इम्पैक्ट प्राइज नताल्या गुमेन्युक जो है वो यूक्रेन की है। द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार को दिया गया, रवीश कुमार का नाम आप बखूबी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहीं पर डबल स्टार बना लेंगे। रवीश कुमार को द इंडिपेंडेंस प्राइज प्रदान किया गया है RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड में। रवीश कुमार का नाम याद रखेंगे, आप इनको बखूबी जानते होंगे, ठीक है। द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार को भारत में के हैं, इनको प्रदान किया गया। द मोहम्मद माइगा प्राइज ऑफ अफ्रीकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मरियम और एड्रा ओगो बुर्किना फासो की है, इन्हें प्रदान किया गया। द लुकास डोलेगा सेफ फोटो प्राइज जो है गेल ट्यूरिन है बेल्जियम के, इन्हें प्रदान किया गया। आपको मेन फोकस किस पर करना है, रवीश कुमार के नाम पर मेन फोकस करना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस प्राइज जो है रवीश कुमार भारत के हैं, इनको इसमें दिया गया है, यानी कि RSF जो प्रेस फ्रीडम अवार्ड है 32वां, इसमें रवीश कुमार का नाम भारत के पक्ष में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता, 73वीं थी, कौन सा क्रम था, 73वें क्रम की थी। कहाँ क्या थी, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा, आयोजित कहाँ हुई, मैक्सिको में, ठीक है। प्रतियोगिता का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थीलविग को मिला, ठीक है। क्या नाम है इनका, आप इनका नाम याद रखेंगे, विक्टोरिया कैजर थीलविग को प्रदान किया गया। आपको क्या क्या तथ्य याद रखने हैं कि 73वें क्रम की ये प्रतियोगिता थी, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ, राइट, मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कहाँ की है ये, तो आप बताएंगे डेनमार्क की है। क्या नाम है इनका, डेनमार्क की कौन है, विक्टोरिया कैजर, ठीक है, डेनमार्क की विक्टोरिया को मिला है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर को ये प्रदान किया गया, कौन सा पुरस्कार, मिस यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार, ठीक है, यूनिवर्स की सुंदरी है ये, ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। वह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार बना लेंगे। ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है, डेनमार्क की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लिया था रिया सिंघा ने, ठीक है, भारत की तरफ से रिया सिंघा शामिल थी, ये भी तथ्य पूछा जाता है, तो भारत की तरफ से शामिल कौन थी, आप बताएंगे, रिया सिंघा को शामिल किया गया था, ठीक है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में आयोजित, डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थीलविग को प्रदान किया गया। डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगी बनी है, विजेता बनी है ये, और भारत की तरफ से इसमें रिया सिंघा ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाएंगे। बुकर पुरस्कार आप सभी जानते हैं फेवरेट टॉपिक है ये, जहां से प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में। बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे, क्या नाम है इनका,
ब्रिटिश लेखिका है, नाम क्या है, सामंथा हार्वे द्वारा लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है, क्या नाम है, ऑर्बिटल। ठीक है, क्या उपन्यास का नाम है आप बताएंगे, ऑर्बिटल नाम है। किसको दिया गया, ब्रिटिश लेखिका है, क्या नाम है इनका, सामंथा हार्वे। ठीक है, सामंथा हार्वे कहाँ की है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ब्रिटिश है। ठीक है, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे। इनका उपन्यास है कौन सा है, ऑर्बिटल। ठीक है, इनका उपन्यास है कौन सा, ऑर्बिटल। उपन्यास के लिए क्या दिया गया है, इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए बुकर पुरस्कार दिया किसको जाता है, आप बताएंगे ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, अंग्रेजी में लिखे गए या फिर यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जाता है। 50,000 पाउंड इसकी राशि है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कितनी राशि है, तो आप बताएंगे 50,000 पाउंड है। तो किसे दिया गया बुकर पुरस्कार 2024 का, सामंथा हार्वे को, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए ये प्रदान किया गया। 50,000 पाउंड इसकी राशि होती है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 प्रश्न पूछा जाता है, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। भारत की रेचल गुप्ता ने इसको जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीती हैं। 25 अक्टूबर 2024 की बात है ये। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड में किसका आयोजन हुआ, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत की रेचल गुप्ता को यह पुरस्कार मिला और यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने यह खिताब जीता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बताएंगे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की श्रेणी में भारत के, कौन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को, यानी कि CIL को प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा है आप बताएंगे, CIL है, इसे प्रदान किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। इसमें चैंपियन ऑफ चैंपियंस 2024 का पुरस्कार यीलैंड्स वाइन ग्रुप न्यूजीलैंड को प्रदान किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो प्रतियोगिता है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड जो है, इसमें चैंपियंस ऑफ चैंपियंस किसको दिया गया, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस 2024 का जो पुरस्कार है आप बताएंगे यीलैंड्स। ठीक है, नाम क्या है, यीलैंड्स वाइन ग्रुप को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड का है, उसे प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, क्या ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आप बताएंगे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL, इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया है मैंने, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 66वां यानी कि 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का। ठीक है, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 31 अगस्त 2024 को घोषणा की गई थी। फुत्सो कर्मा, क्या नाम है इनका, फुत्सो कर्मा भूटान के हैं। गुयेन थी गोक फुआंग जो कि वियतनाम के हैं, और फरहान फरविजा इंडोनेशिया। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड और मियाजाकी हायाओ जापान को प्रदान किया गया। कितने लोगों को दिया गया है, तो आपको याद रखना है, एक जो है वो क्या है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है। ठीक है, बाकी लोग हैं, कौन कौन से हैं, फुत्सो, आप शॉर्ट में इनका नाम याद कर लेंगे, पूरा पूरा नाम याद मत करेंगे क्योंकि पूरा याद ही नहीं होगा। ठीक है, फुत्सो गुयेन फरहान
मियाजाकी, ठीक है, फुत्सो गुयेन फरहान मियाजाकी, ठीक है। फुत्सो से ही समझ में आ जाएगा ये कहाँ के होंगे, भूटान। फुत्सो कहाँ से हैं, भूटान से हैं। गुयेन कहाँ से हैं, वियतनाम से हैं, ठीक है। गुयेन वियतनाम से हैं, फुत्सो भूटान से, गुयेन वियतनाम से, फरहान जो हैं वो इंडोनेशिया से हैं, फरहान इंडोनेशिया से संबंधित है, और मियाजाकी जो है वो जापान से संबंधित है, ठीक है, जापान से संबंधित है। और इसमें एक और है, कौन, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इन्हें क्या किया गया, प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड है, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। कितने लोगों को, तो 4 लोगों को, और एक मूवमेंट रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया, राइट। 4 लोग हैं, फुत्सो, गुयेन, फरहान और मियाजाकी, ठीक है। फुत्सो भूटान, गुयेन वियतनाम, फरहान इंडोनेशिया, मियाजाकी जापान के हैं, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है। ये 5 लोग हैं, ठीक है, एक मूवमेंट है और एक 4 लोगों के नाम हैं। ये सभी नाम आप याद रखेंगे। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब हैं कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टर्नर पुरस्कार 2024 का, ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार हैं जसलीन कौर, क्या नाम है इनका, जसलीन कौर, इनको प्रदान किया गया कौन सा पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार 2024 का। ग्लासगो में इनका जन्म हुआ है, ग्लासगो में इनका जन्म हुआ, नाम क्या है इनका, जसलीन कौर नाम है, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है OPCW द हेग पुरस्कार 2024, भारतीय रासायनिक परिषद यानी कि आईसीसी को प्रदान किया गया है, ठीक है। भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है 25 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट आता है आपका फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 2025 का है, इसलिए 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 13 जून 2025 को ग्रीन फर्टिलाइजर नाइट्रो कैप्ट स्वीडन को प्रदान किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 का 13 जून 2025 को दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल की बात है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 13 जून 2025 को ग्रीन फर्टिलाइजर नाइट्रो कैप्ट स्वीडन को प्रदान किया गया, ट्रिपल स्टार बना दिया है मैंने, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर मई 2025 का पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार बना दिया मैंने। ग्लोबल इंडिया इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन को प्रदान किया गया, ठीक है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन को यह प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु को प्रदान किया गया है, ठीक है। ईशा फाउंडेशन के कौन है, ग्लोबल कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जो हैं सदगुरु, ठीक है, उनको प्रदान किया गया, ठीक है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, क्या नाम है, सतगुरु, ठीक है, सदगुरु को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। सदगुरु को प्रदान किया गया है, ये नाम इनका याद रखना है, सदगुरु को प्रदान किया गया, मैं फिर से क्लीन करके लिख देती हूँ, ठीक है। संस्थापक सदगुरु को दिया गया है, ठीक है, सदगुरु को दिया गया, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर आप बताएंगे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, क्या नाम है, सदगुरु के नाम से इनको जानते हैं, इनको प्रदान किया गया है।
किसे दिया गया है? सदगुरु को दिया गया है। डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार। टेम्पल्टन पुरस्कार आप सभी जानते हैं, प्रश्न बनता है, हर बार पूछा जाता है। टेम्पल्टन प्राइज 2025 आध्यात्मिक गुरु एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को प्रदान किया गया। ठीक है, बार्थोलोमेव को प्रदान किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आध्यात्मिक गुरु, चलिए ठीक है, आध्यात्मिक गुरु है, क्या नाम है इनका? एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क। थोड़े से टफ नेम है बट कोई बात नहीं, याद तो करने ही पड़ेंगे। बार्थोलेमोव को प्रदान किया गया। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 आध्यात्मिक गुरु एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को प्रदान किया गया। सिंपल सा, पैट्रियार्क लोमेव ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार पैट्रियार्क को प्रदान किया गया, आध्यात्मिक गुरु है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लेंगे। टेम्पल्टन पुरस्कार पैट्रियार्क को, ठीक है, पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को प्रदान किया गया, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका नेल्सन मंडेला प्राइज 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 का है। मई 2025 में ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, कनाडा की हैं, और केनेडी ओडेडे को केन्या को प्रदान किया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला प्राइज 2025 अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार बना दिया है मैंने। मई 2025 में ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कहाँ की है? कनाडा की है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ से संबंधित है, राइट। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो है वो कनाडा की है, और केनेडी ओडेडे जो है वो केन्या की है, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता मिस एस्टोनिया एलिज रेंडमा को यह खिताब दिया गया। ठीक है, मई का है, इंपॉर्टेंट रहेगा, लेटेस्ट है ये। मिस एस्टोनिया है, क्या नाम है इनका? एलिज रेंडमा। ठीक है, एस्टोनिया की है एलिज रेंडमा, जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। ठीक है, कहाँ की है? एलिज रेंडमा, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। एलिज रेंडमा है कहाँ की? आप बताएंगे, एस्टोनिया से संबंधित है। ठीक है, मिस एस्टोनिया एलिज रेंडमा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को गुइलेमो कोर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। जो ये जो सारे पुरस्कार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। यूनेस्को गुइलेर्मो कोर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 7 मई 2025 को निकारागुआ के, कौन है? निकारागुआ के हैं, कौन, क्या नाम है इनका? निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, यूनेस्को गुइलेमो कोर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 किसे दिया गया? निकारागुआ के अखबार है, कौन सा अखबार है? ला प्रेंस। ठीक है, ला प्रेंसा। ठीक है, ला प्रेंसा अखबार का नाम है, कहाँ का है? निकारागुआ का है, इंपॉर्टेंट रहेगा। गुइलेर्मो कोर्नो जो पुरुष अवार्ड है, प्रेस फ्रीडम अवार्ड, अखबार है कहाँ का? निकारागुआ का, ला प्रेंसा, जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। जितने भी पुरस्कार हैं सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 13 मई 2025 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ब्राजील की, कहाँ की? ब्राजील की वैज्ञानिक डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को दिया गया। ठीक है, ब्राजील की डॉक्टर है, क्या नाम है? वैज्ञानिक डॉक्टर है मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ये जो सेशन रहेगा 2025 की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जितने भी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं सभी मेंशन किए हैं मैंने आज के सेशन में। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा।
आप लोग बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ब्राजील के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं भारत के एक मिट्टी में बालू पर चित्रकारी करने वाले हैं, उनको दिया गया है। क्या नाम है इनका? सुदर्शन पटनायक। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 स्टार का प्रश्न है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है सुदर्शन पटनायक से। पीसीएस ने कई बार प्रश्न पूछा है यहाँ से, ठीक है। सुदर्शन पटनायक को कभी भी पुरस्कार कोई भी मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। ये पहले भारतीय बन गए हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2025 इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल 2025 में देवांगना दास को प्रदान किया गया, ठीक है। देवांगना दास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2025 अप्रैल 2025 में देवांगना दास को प्रदान किया गया। मैंने आपको बताया था वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है प्रित्जकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत पूछा जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन। लियू जियाकुन है, कहाँ के हैं? चाइना के हैं, याद रखेंगे आप। उन्हें यह पुरस्कार मार्च 2025 में प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार है आप बताएंगे? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है मार्च 2025 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 डबल स्टार का प्रश्न रहेगा। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर भारत जगदेव, ठीक है, और ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं मरीना सिल्वा को प्रदान किया गया। 2 लोगों को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 दिया गया। कौन से 2 नाम है? देता कौन है आप बताएंगे? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी कि टेरी के द्वारा गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर भारत जगदेव, ठीक है। गुयाना के हैं, कौन है? डॉक्टर भारत जगदेव। और ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? मरीना सिल्वा। इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 व्यक्ति कौन? एक है गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव, दूसरी है ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा। 2 लोगों को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 मार्च की बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा। गुंटेर ब्लॉशल को यह प्रदान किया गया। गुंटेर ब्लॉशल को यह प्रदान किया गया, ऑस्ट्रिया से संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, देश भी पूछ लिया जाता है, तो आपको देश भी याद रखना है। गुंटेर ब्लॉशल हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इन्हें यह पुरस्कार स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 गुंटेर ब्लॉशल को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है फुकुओका पुरस्कार 2025, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार। फुकुओका पुरस्कार पहला जो है ग्रैंड पुरस्कार टकारा कुरायोशी को दिया गया, जापान के हैं। टकारा कुरायोशी को जापान के हैं, इन्हें प्रदान किया गया। और दूसरा शैक्षणिक पुरस्कार बैक यंग सेओ दक्षिण कोरिया के हैं, उन्हें दिया गया। और तीसरा कला एवं संस्कृति पुरस्कार वो ट्रोंग एन घिया वियतनाम के हैं, इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। फुकुओका पुरस्कार 2025 ग्रैंड पुरस्कार टकारा को, ठीक है, शैक्षणिक पुरस्कार बैक को, ठीक है, और दक्षिण कोरिया के हैं ये। और कला और संस्कृति का वो टोंग एन घिया को प्रदान किया गया, वियतनाम के हैं, ठीक है। पहले जापान के हैं, दूसरे दक्षिण कोरिया के हैं और तीसरे वियतनाम के हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। फुकुओका पुरस्कार 2025। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार 2025, बहुत पूछा जाता है। टायलर पुरस्कार के बारे में प्रश्न बनता है।
सेंड्रा डियाल, नाम याद रखेंगे, सेंड्रा डियाल और एडुआर्डो ब्रोडो जियो को प्रदान किया गया। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो टाइलर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बताएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया, तो सेंड्रा डियाल को और एडुआर्डो ब्रोडो जियो को प्रदान किया गया। प्रश्न बनते हैं, आप लोग इनके नाम सुन के घबराना मत। बस करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप 1-2 बार कोई नाम देखे रहते हैं तो ऑप्शन जो है वहीं से बनता है और आपको ऑप्शन देखते ही आंसर का याद आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, बस पढ़ते हुए चलिए। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप ही चीजें याद आ जाएंगी, राइट। तो घबराइएगा मत, बिना घबराए हुए पढ़ते हुए चलिए। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहिए। मार्कोनी प्राइज 2025 निक मैकियोन को प्रदान किया गया। निक मैकियोन को मार्कोनी प्राइज 2025 दिया गया। मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई में भारत में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील ने यह खिताब जीता है। ठीक है, भारत में जन्मी है, भारतीय अमेरिकी है, क्या नाम है, कैटलिन सैंड्रा नील। इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2024 से सम्मानित किया गया। एबेल प्राइज 2025 बहुत पूछा जाता है। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। इसे क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज, गणित का नोबेल कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे आप। क्या कहा जाता है इसे, गणित का नोबेल कहा जाता है। गणित का नोबेल कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। मसाकी काशीवारा को दिया गया। मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रख लेना है। मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, आप सभी जानते होंगे EPFO का एग्जाम होता है ना, उसे ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, EPFO को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा उत्पादक महारत्न कंपनी है, क्या नाम है, NTPC लिमिटेड को प्रदान किया गया। सिंपल सा है, किसे दिया गया, NTPC लिमिटेड को दिया गया। ये प्रश्न याद रखना है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न कंपनी है कौन सी, NTPC लिमिटेड है, इसको प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, 2025 का है इसलिए। भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्ट गवर्नमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया। दुबई में इसका आयोजन हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। इस पुरस्कार में 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने कांस्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। विजेता टीम में सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह शामिल हैं। ठीक है, 3 विद्यार्थियों ने जीता है, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह ने जीता है कांस्य पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा थाईलैंड के भूमि विकास विभाग LDD को प्रदान किया गया। ठीक है, कौन सा है, 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा थाईलैंड के भूमि विकास विभाग LDD को प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है रासमस पुरस्कार 2025। रासमस पुरस्कार 2025 के जितने भी पुरस्कार होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डोना हैरावे को दिया गया अमेरिका के। ठीक है, डेसी डेनियल अवार्ड 2023 केरल सरकार द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं शाजी एन करुण को प्रदान किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आगे बढ़ते हैं।
टर्नर पुरस्कार 2024 का है। ग्लास, अच्छा ये रिपीट हो गया है मुझे लगता है, ठीक है, ये वाला रिपीट हो गया। ग्लासगो में जन्मी है भारतीय मूल की कार जसलीन कौर, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कार जसलीन कौर को दिया गया है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कलाकार हैं जसलीन कौर, ठीक है, कलाकार हैं क्या, टर्नर पुरस्कार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जसलीन कौर को प्रदान किया गया है, राइट, थोड़ा सा स्पेस देखना भूल गए हैं, ठीक है। ग्लासगो में जन्मी है, टर्नर पुरस्कार आप याद रखेंगे, ग्लासगो में जन्मी जसलीन कौर को प्रदान किया गया। ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी को प्रदान किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अफगानिस्तान की, कहाँ की है, अफगानिस्तान की है, नीला इब्राहिमी को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार। हैरी मेसेल पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC द्वारा असम के प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को प्रदान किया गया। किसे दिया गया, विभव कुमार तालुकदार को, अक्टूबर 2024 में दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, छोड़ देंगे। वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया ये पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। SBI को सर्वश्रेष्ठ बैंक, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह, ठीक है, दारा सिंह खुराना को ये प्रदान किया गया महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024। आगे बढ़ते हैं, जहां पर ज्यादा जरूरी होगा वहां मैं थोड़ा रुक कर आपको चीजें बताऊंगी, जहां जरूरी नहीं होगा वहां जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं सखारोव पुरस्कार 2024 वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरिना मचाडो, क्या नाम है, मारिया कोरिना मचाडो, और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को प्रदान किया गया, ठीक है। क्या है, वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता है मारिया कोरिना मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेस को यह प्रदान किया गया, ठीक है। वैश्विक नक्सलवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 उर्मिला चौधरी नेपाल, डिंटी सुले तैथिरू घाना, एल्विस शाकविरी, चलो इसको छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। UNHCR नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट है, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से प्रश्न बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा दिया जाता है। ब्राजीलियाई है सामाजिक कार्यकर्त्री सिस्टर रोसिता मिलेसी, ठीक है, क्या नाम है, सिस्टर रोसिता मिलेसी नाम है इनका, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा याद रखेंगे। 2024 का है, उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, फिर भी आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। वैश्विक भाषा सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ को के द्वारा तकनीकी विद लेखक बालेंदु शर्मा दीच को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बालेंदु शर्मा दीच और लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बांग्ला पार्श्व गायिका जयति चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। वैश्विक भाषा सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ के द्वारा दिया गया बालेंदु शर्मा दीच को, लोक गायिका मलिनी अवस्थी और बांग्ला पार्श्व गायिका है जयति चक्रवर्ती, और इनके साथ साथ ही 7 अन्य व्यक्तियों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, पहली मिस AI 2024 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली मिस AI 2024 कौन बनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फनव्यू के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा भी चुका है करंट अफेयर्स में, आगे भी बनने की संभावना रहेगी। केंजा लाइली को दिया गया है
पहली मिस एआई 2024 का खिताब। ठीक है, इन्होंने ये भारत की 11 शताब्दी शीर्ष 10 में पहुंची थी, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत की कौन शामिल थी मिस एआई प्रतियोगिता में? 11 शताब्दी शामिल की गई थी, ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 मैक्सिको की एंजेला एलिना लॉरियानो को दिया गया। हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर के चोक लिंगम को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेन पिंटर प्राइज 2025 का पढ़ चुके हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भी एक नजर। भारतीय प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय को 2024 का दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। ठीक है, इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम है उसे प्रदान किया गया है। कौन सा? IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड? IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 की टीम को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गए हमारे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कंप्लीट। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, क्लासेस के PDF आपको यहीं पर मिलेंगे। क्लासेस के जितने भी PDF रहेंगे वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आप सभी लोग क्लास PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पर आपको क्लास के PDF और अदर डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे। ठीक है, जिनमें आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, चाहे वो वैकेंसी के हो, चाहे कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड बातें हो, या मॉक टेस्ट वगैरह हो, क्विक रिवीजन सीरीज हो, ये सभी चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ। राइट, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। राइट, यहीं पर होता है हमारा सेशन एंड। अगर आप लोगों को क्लास सेशन पसंद आया हो तो क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GS अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मेरे साथ डेली 9 AM पर करंट अफेयर्स के सेशन में ज़रूर जुड़ा कीजिए। 9 PM पर प्रैक्टिस सेशन की तैयारी की जाती है, प्रैक्टिस सेशन किया जाता है। 9 PM डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप सभी लोग मेरे साथ डेली लाइव में ज़रूर से ज़रूर जुड़ेंगे, ये मेरी आप लोगों से अपील है। राइट, आप सभी संडे को मैराथन सेशन में 9 PM से जरूर जुड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिसको भी नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ, एवरी संडे हमारे मैराथन सेशन होते हैं, जो कि अभी हम फिलहाल UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, UPSSC PET एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो GS अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि 2025 में आप लोग सिलेक्शन लेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल के सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।